मूवी की शुरुआत होती है कई सदियों पहले से, जब धरती पर बेहद फूफा जानवरों का राज था, जहाँ एक बड़ा जानवर दूसरे छोटे जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाया करते। अब वहाँ टी-रेक्स, जो उस वक्त का सबसे बड़ा डायनासोर था, वो भी वहाँ आता दूसरे जानवरों का शिकार करने आता है। पर उसको देख वो भागकर समंदर में तेजी से तैरने लगते हैं। डायनासोर एक को पकड़ लेता है और उसको चबाने लगता है कि तभी वहाँ मेगालोडॉन साथ आ जाती है और वो डायनासोर को खा जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम जोनस है, वो अपने किसी हथियार की मदद से कंटेनर में छेद करके बाहर आता है। वो एक जहाज पर समुद्र के बीच तैर रहा है। इस जहाज पर बहुत सारे कंटेनर्स हैं। जोनस यहाँ कुछ गलत कामों के सबूत जुटाने आया है। वो देखता है कि कुछ लोग समुद्र में केमिकल से भरे डिब्बे फेंक रहे हैं, तो जोनस उनकी फोटो खींचता है। फिर वो जहाज के दफ्तर में जाकर रिकॉर्ड फाइल की फोटो ले लेता है। यहाँ एक तोता उसे देखकर चिल्लाने लगता है और तभी जहाज के गार्ड यहाँ आ जाते हैं और जोनस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जोनस उनसे बचकर भाग निकलता है और उनके बीच आ रहे लोगों को पीटने लगता है। लेकिन जहाजों के गार्ड उसे घेर लेते हैं, पर जोनस अपनी लड़ाई की स्किल से उन्हें हरा देता है और जहाज के ऊपर आ जाता है। पर गार्ड यहाँ भी आ जाते हैं और जोनस समुद्र में कूद जाता है। उसी समय जोनस के दोस्त मैक और रिग्स एक हवाई जहाज लेकर आते हैं और जोनस को बचा ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चाइना के ओशियन इंस्टीट्यूट हैनन के डायरेक्टर जूमिंग और उनके इन्वेस्टर हिलारी को, जो अपना नया इन्वेंशन टेस्ट कर रहे हैं। जूमिंग की टीम ने एक खास सूट बनाया है जो किसी व्यक्ति की लड़ाई की ताकत बढ़ा देता है। इस सूट को पहनकर समुद्र की गहराइयों में मिशन आसानी से पूरा किया जा सकता है। तभी उसकी भतीजी मिंग यहाँ पर आती है और उसे आज रात होने वाली पार्टी की याद दिलाती है। ये पार्टी उनकी कंपनी के 10 साल पूरे होने पर है। अब हम आज रात के पार्टी में जोनस को भी देखते हैं, जो जूमिंग के दोस्त का भाई है, और यहाँ पता चलता है कि मिंग उसकी गोद ली हुई बेटी है। यहाँ पर जूमिंग स्टेज पर आकर अपने इन्वेंशन के बारे में बताता है और सबके सामने एक बड़े पूल में रहने वाली मेगालोडन शार्क को दिखाता है, जिसका नाम उसने हाइकी रखा है। वो कहता है कि जब हाइकी छोटी थी तब हमने उसे समुद्र की 20,000 फीट गहराई से पकड़ा था और उसकी मदद से हमने समुद्र के बारे में बहुत कुछ सीखा है और उसकी मदद से हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी मदद से हम समुद्र की गहराइयों तक जा सकते हैं। अब अगले दिन मेंग जोनस के साथ समुद्र में मिशन पर जाना चाहती है, लेकिन जोनस मना कर देता है क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। तभी यहाँ पर रिग ज़्यादा बताती है कि जूमिंग हाइकी के साथ पूल में गया है, जिसे सुनकर वो जूमिंग की ओर भागते हैं। जोनस को लगता है कि हाइकी जूमिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जूमिंग को हाइकी पर पूरा भरोसा था और उसे लगता था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब जूमिंग हाइकी को अपनी ओर बुलाता है और हाइकी उसके पास आती है और उसके चारों तरफ घूमकर अचानक उस पर हमला कर देती है। सबको लगता है कि हाइकी ने जूमिंग को खा लिया होगा, लेकिन तभी जूमिंग पूल से बाहर निकल आता है और सबको बताता है कि मैं समय रहते ही बाहर निकल आया था। फिर जोनस कहता है कि पिछले कुछ दिनों से हाइकी का व्यवहार अजीब है। फिर जूमिंग और उसकी टीम एक मरीन रिसर्च सेंटर जाते हैं, जिसे मानावन कहते हैं, और उसे अपना बेस बनाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि हाइकी पूल तोड़कर भाग जाती है। अब अगले दिन जूमिंग और उसकी टीम 2 सबमरीन लेकर समुद्र में मिशन पर निकल जाते हैं। एक सबमरीन में जोनस, रिग्स और सेल है और दूसरी में जूमिंग, लेंस और कर्टिस है। वही मैक, जेस और डीजे स्टार पर नजर रखने के लिए बेस में रुकते हैं। जब वो गहराई में जाते हैं तो सीसीटीवी पर उन्हें कुछ गड़बड़ी लगता है। तभी वो देखते हैं कि मेंग चुपके से सबमरीन में घुस आई है। उसे देखकर जोनस मिशन रोकने के लिए कहता है, जिस दौरान वो रेडार पर देखते हैं कि एक मेगालोडॉन शार्क उनकी ओर आ रही है। तभी उनके कंप्यूटर हाइकी के ट्रैकर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे सब समझ जाते हैं कि जो मेगालोडॉन उनके पास आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि हाइकी है। हाइकी उन पर अटैक कर पाती इससे पहले वो समुद्र की थर्मोक्लाइन लेयर के अंदर आ जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक और मेगालोडॉन दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये शार्क हाइकी के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। अब जूमिंग सबको और भी गहराई में ले जाता है। तब ऊपर देखने पर उन्हें हाइकी किसी मेल मेगालोडॉन के साथ दिखाई देती है। इससे उन्हें पता चलता है कि ये समय मेगालोडॉन के मिलन का है और इसी वजह से हाइकी अजीब बिहेव कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पानी के नीचे एक सीक्रेट स्टेशन दिखाई देता है। साथ ही उन्हें वहाँ एक सबमरीन भी मिलती है, जिसमें मॉन्टेस नाम का आदमी बैठा था, जो कि इलीगल माइनिंग ऑपरेशन को लीड कर रहा था। असल में मॉन्टेस हेवी मिनरल्स की चोरी करने आया था, इसलिए उसके लोग चट्टानों में बॉम्ब लगा रहे थे। खैर मॉन्टेस यहाँ जूमिंग की सबमरीन्स को देख लेता है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए चट्टान पर लगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ इस ब्लास्ट से जूमिंग की दोनों सबमरीन्स के ऊपर एक चट्टान गिर जाती है, जिससे उनका बेस से कांटेक्ट टूट जाता है। इधर मैक जेस से कहता है कि हम अपनी सबमरीन से टीम को रेस्क्यू करने जाएंगे, पर जब जेस सबमरीन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सबमरीन में तोड़फोड़ करके उसे खराब कर दिया है। मैक को लगता है कि उनकी टीम का कोई मेंबर उन्हें धोखा
धोखा दे रहा है। इधर सैल किसी तरह अपने बेस से कांटेक्ट करती है, जिससे जोनास और मैक दोनों आपस में बात कर पाते हैं। जोनास को मैक से पता चलता है कि उनकी रेस्क्यू सबमरीन खराब हो गई है, इसलिए जोनास स्पेशल सूट पहनकर समुद्र में बने स्टेशन में जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि इस सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, इसलिए उन्हें जल्दी से स्टेशन तक पहुंचना होगा। खैर, अब सभी लोग सबमरीन से बाहर आकर चलना शुरू करते हैं। तब जोनास को ज्यूमिंग और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। इस बीच मैक डीजे और जेस को सीसीटीवी फुटेज और सभी एम्प्लॉयज के बारे में जानकारी निकालने का कहता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी टीम में कौन धोखेबाज है। इधर मोंटेस हिलरी से कांटेक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि वो हिलरी के लिए काम कर रहा है। हिलरी उससे ज्यूमिंग और उसकी टीम को मारने के लिए कहती है, क्योंकि उन लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी तरफ सैल को देखते हैं, जो कि बहुत घबराई हुई थी, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन लेवल जल्दी घट रही थी। तभी मगरमच्छ की तरह दिखने वाले क्रीचर्स का ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जिससे सभी लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान कर्टिस का हेलमेट डैमेज हो जाता है। वहीं ज्यूमिंग देखता है कि मेयिंग खतरे में है, इसलिए वो एक फ्लेयर जलाकर उन जानवरों को डराकर भगा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी मोंटेस वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें मोंटेस के चोरी किए मिनरल्स मिलते हैं, जिस पर ज्यूमिंग कहता है कि इन मिनरल्स का उपयोग एरोस्पेस में किया जाता है और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसी दौरान मेयिंग जेस से कांटेक्ट कर लेती है। जेस अपने रेडर से चेक करके उन्हें बताती है कि इस स्टेशन के दूसरे कोने पर 2 इमरजेंसी पॉड्स हैं, जिनसे वो ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद सभी पॉड्स के पास जाते हैं, जहां ज्यूमिंग देखता है कि इस स्टेशन पर आए लोग उसके बनाए सूट का यूज कर रहे थे, जिससे ज्यूमिंग समझ जाता है कि ये काम उसी के टीम मेंबर का है। अब चारों पॉड्स तक पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस स्क्रीन पर जेस थी, जो बताती है कि ये स्टेशन मेरे कंट्रोल में है, जिससे सबको पता चल जाता है कि उनकी टीम मेंबर जेस ने उन्हें धोखा दिया है। तभी जेस एक पॉड को रिलीज कर देती है, जिससे उनके पास सिर्फ एक ही पॉड बचता है। फिर जेस रिगास से कहती है कि अगर तुम्हें अपने लोगों की जान बचानी है तो जोनास को मारना होगा, जिस पर जोनास अपने साथियों के लिए खुद की जान देने के लिए मान जाता है। पर रिगास उसे नहीं मारती, जिससे जेस दूसरा पॉड भी रिलीज कर देती है। जिसके बाद हिलरी स्क्रीन पर आती है और बताती है कि मैंने ज्यूमिंग के इन्वेंशन से कई इलीगल काम किए और काफी पैसे कमाए हैं, और आगे भी मैं इसी तरह काम करूंगी। ये सुनकर ज्यूमिंग गुस्से में स्क्रीन को तोड़ देता है। तब हिलरी जेस को उन्हें मारने का कहती है, जिससे जेस उस पॉड वाले रूम में लगी एक हैच को ओपन कर देती है, जिसके खुलने से समुद्र का पानी रूम में भरने लगता है। अब चारों सिर्फ रूम के गेट को खोलकर जिंदा बच सकते थे, जिसके लिए उन्हें इस स्टेशन का कंट्रोल अपने पास लेना होगा। इसलिए जोनास एयरलॉक के रास्ते से समुद्र में आता है और उस स्टेशन के कॉम लिंक पर काम करके जेस का कंट्रोल खत्म कर देता है। पर समुद्र के प्रेशर के कारण वो बेहोश हो जाता है। जब जोनास की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे मोंटेस ने बचा लिया है, क्योंकि वो जोनास से बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। असल में कई साल पहले जोनास ने मोंटेस को एक केस में जेल भेजा था। खैर, यहाँ जोनास की टीम डूब रही थी, वहीं मोंटेस और जोनास के बीच फाइट होती है। जोनास मोंटेस को पानी में गिरा देता है और कंट्रोल रूम में आ जाता है, पर मोंटेस वहां आकर जोनास पर हमला कर देता है, जिससे एक बार फिर उनकी फाइट होती है, जिसमें जोनास एक फावड़े से मोंटेस को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस रूम का गेट खोल देता है, जिससे उसके साथियों की जान बच जाती है। इसके बाद सभी मोंटेस की सबमरीन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान वहां मेगालोडॉन आ जाती है। इसलिए ज्यूमिंग उनका ध्यान भटकाने के लिए स्टेशन की सभी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे मेगालोडॉन स्टेशन पर हमला करने लगती है। तब मौका देखकर वो सबमरीन से समुद्र के बाहर जाने लगते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण थर्मोक्लाइन लेयर में एक बड़ा छेद हो गया है। अब मोंटेस भी अपना स्टेशन सूट पहनकर ऊपर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से मैक और डीजे को पता चलता है कि जेस ने उन्हें धोखा दिया है। अब बिलारी के आदमी बेस पर आते हैं और मैक और डीजे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो बचने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं और बेस के नीचे वाले हिस्से से अंदर आ जाते हैं। और हिलारी के लोग यहाँ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी ज्यूमिंग और जोनास यहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। यहाँ उन्हें 3 मेगालोडन शार्क भी दिखते हैं, जो कि थर्मोक्लेन लेयर से ऊपर आ गई हैं। इसलिए जेस हिलारी को इस बारे में बताती है, लेकिन हिलारी कहती है कि कंट्रोल रूम का कांच मजबूत है। लेकिन तभी एक शार्क कांच तोड़ देती है और जेस को खा जाती है, और मोंटेस डरकर भाग जाता है और जोनास और उसके साथी एक बोट में बैठकर भागते हैं। हिलारी के लोग उनका पीछा करते हैं, और जब वो जोनास के साथी ऊपर गोलियां चलाने ही वाले होते हैं, तभी शार्क उन्हें खा जाती है। जिसके बाद जोनास बोट में मौजूद सामान से एक बॉम्ब वाला हार्पून बनाता है, और फिर वो फन आइसलैंड की ओर बढ़ते हैं। और इस आइसलैंड पर बहुत टूरिस्ट आए हुए होते हैं, जिनमें कुछ लोग एक बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनकी बोट अचानक से हिलने लगती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी थर्मोक्लाइन लेयर से आया ऑक्टोपस उन पर हमला कर देता है, और इसी बीच लैरी और मोंटेस हेलीकॉप्टर से आते हैं। लेकिन जब वो जंगल जाते हैं तो मगरमच्छ जैसे जानवर उन पर हमला कर देते हैं।
ये देखकर हिलैरी जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर मोंटेस को बुलाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर एक जानवर यहाँ पर आकर हिलैरी को पकड़ लेता है। फिर जोनास और उसके साथी आइसलैंड के लोगों को शार्क के खतरे से आगाह करते हैं, जिससे सभी लोग घबरा कर भागने लगते हैं। तभी शार्क वहाँ पर आ जाती है और लोगों को खाने लगती है और जोनास मेंग को छिपाने को कहता है और हार्पून ढूंढता है। फिर डीजे और रिग्स एक शेड में छिपते हैं और देखते हैं कि क्रिएचर्स हिलैरी के लोगों को खा रहे हैं। उधर जोनास को एक जेट स्की मिलती है, इसे लेकर वो शार्क को मारने निकलता है। वही दूसरी ओर मैक और जुमिंग एक गोदाम में नाइट्रोजन ढूंढ रहे हैं। सभी हिलैरी के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो जोनास शार्क से बचकर जेट स्की पर वापस आता है और जब शार्क उसे खाने के लिए आती है तब जोनास जेट स्की लेकर भाग निकलता है। इसी बीच रिग्स और डीजे क्रिएचर से बचते हुए उसी गोदाम में आ जाते हैं और हिलैरी के लोग उसे भी बंदी बना लेते हैं। फिर जुमिंग उन लोगों को बातों में भटकाने लगता है और डीजे को एक बटन की ओर धक्का दे देता है, जिससे गोदाम का गेट खुल जाता है। फिर क्रिएचर्स अंदर आकर हिलैरी के लोगों को खाने लगते हैं और जुमिंग और उसके साथी नाइट्रेट का बैग लेकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद रेगस और डीजे एक फोन से इमरजेंसी टीम को कॉल करके उनसे मदद मांगते हैं, जबकि मैक और जुमिंग हिलैरी के हेलीकॉप्टर पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ क्रिएचर जुमिंग पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक फावड़े से उसे मार देता है। फिर वो हेलीकॉप्टर में फ्यूल डालने के पाइप को हेलीकॉप्टर में लगाता है और मैक हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन फ्यूल पाइप अभी भी लगा होता है। तो जुमिंग पाइप निकालने जाता है, लेकिन तभी क्रिएचर फिर से उस पर हमला कर देता है और मैक हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करके फ्यूल टैंक में आग लगा देता है, जिससे जुमिंग बचकर हेलीकॉप्टर में आ जाता है। इसी बीच जोनास का सामना एक शार्क से होता है। वो हार्पून से शार्क पर हमला करता है, पर उसे कुछ नहीं होता और फिर वो दूसरे शार्क पर हमला करता है और वो मर जाता है। अब जोनास अपना आखिरी हार्पून फेंकने ही वाला होता है, तभी मोंटेस उस पर गोली चला देता है और हार्पून नीचे गिर जाता है और तभी समुद्र के किनारे वो खतरनाक ऑक्टोपस लोगों को मारने लगता है। इसी बीच मेंग एक लेडी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। जुमिंग भी मेंग को बचाने जाता है, लेकिन ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और जुमिंग अपने बनाए बॉम्ब के साथ कूद जाता है और हेलीकॉप्टर समुद्र में गिर जाता है। जोनास की जेट स्की एक शार्क से टकरा जाती है, इसलिए वो ब्रिज पर कूद जाता है और शार्क भी उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन वो जंजीरों में फंस जाती है और जोनास ब्रिज के नीचे आ जाता है और तभी मोंटेस यहाँ आकर जोनास पर गोली चलाने लगता है। लेकिन तब जोनास एक लकड़ी के टुकड़े से मोंटेस के पैर पर वार करता है, जिससे इसका खून निकलने लगता है और शार्क खून के स्मेल से यहाँ पर आ जाती है और तभी जोनास मोंटेस को पानी में गिरा देता है और शार्क उसे खा जाती है। तभी ऑक्टोपस जुमिंग को पकड़ लेता है और जुमिंग उसमें बम लगाता है और फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी हाइकी आकर ऑक्टोपस को मार देती है तो जुमिंग को बचा लेती है। फिर जुमिंग हेलीकॉप्टर में फंसे मैक को बचाता है और जोनास एक शार्क को हेलीकॉप्टर की ओर बुलाकर उसे मार डालता है। इसके बाद सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं और जब जोनास मैक और जुमिंग किनारे की ओर जा रहे होते हैं तभी हाइकी फिर उनके पास आती है और जुमिंग पानी के अंदर जाकर अपने डिवाइस से हाइकी को मैसेज भेजता है कि वो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर हाइकी यहाँ से चली जाती है और तीनों किनारे पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर आकर उन्हें बचा लेता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सभी लोग खुश थे और उन्हें लगता है कि शायद हाइकी प्रेग्नेंट है और उसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।